जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित गाथा। भगवान जुग जुग में आते हैं, नरोचित लीला करके भक्त को भी कृतार्थ करते हैं। तत्सहित भगवान भक्त के साथ एक तदात्मता, आत्मीयता, प्रियतम, प्रियजन इस तरह से व्यवहार के द्वारा भक्त को भी प्रभुत्व आनंद वर्धन करते हैं एवं भगवान स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। ये नरलीला भगवान के सर्वश्रेष्ठ लीला। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही इस बार इस कलियुग में आए हैं। वो प्रेम रस आस्वादन कराने के लिए जो नित्य लोक में राधा कृष्ण जुगल प्रेम, जो कि नरलोक में वो प्रेम होना संभव नहीं। हम लोग प्रेम शब्द प्रयोग करते हैं, प्रेम, लेकिन वो प्रेम ये प्रेम नहीं। वो प्रेम इस नरलोक में भौतिक जगत में होना संभव नहीं। इतना भी महान हो, इतना भी सुंदरतम हो, इतना भी हृदय ग्राही हो, वो प्रेम की एक छटा भी नहीं। प्राकृतिक साम्य, प्राकृतिक समता के कारण प्रेम संज्ञा देते हैं प्रेम, लेकिन वास्तव में वो जो भगवत प्रेम, वो प्रेम अलग चीज है। चतुर्वर्ग जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्राधान्यता है। साधन के द्वारा जो प्राप्त करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और प्रेम है पंचम पुरुषार्थ। अकैत कृष्ण प्रेम जन जम्भ न तो हेम, সেই প্রেম নীলকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োग হইলে কবু না জিয়। नरलोक में वो प्रेम होना संभव नहीं है, वो चिद वस्तु। और नरलोक में जो प्रेम है, परस्पर शरीर संबंधी जो प्रेम, आकर्षित होकर परस्पर प्रेम करते हैं, लेकिन वहां ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ जितना भी प्रेम है, यह है शरीर संबंधी, शरीर से संबंधित है। जहाँ शरीर से संबंध नहीं है वहां वो प्रेम होता भी नहीं। ये जागतिक प्रेम भी होगा नहीं, कहीं ना कहीं उससे शरीर से संबंध है। जैसे पिता पुत्र का प्रेम, पिता पुत्र को प्रेम करते हैं, पुत्र पिता को प्रेम करते हैं। कारण क्या है? वो हमारे पुत्र है, माने शरीर में आत्मबुद्धि, इसलिए शरीर संबंधी के कारण, शरीर संबंध के कारण उसको मैं अपना पुत्र मानता हूं। मोहित होकर के उसको मैं पुत्र मान करके उससे प्रेम करता हूं। तो मूल कारण है शरीर संबंधी, पंचभौतिक। स्त्री शरीर संबंधी, शरीर से संबंध है, आकर्षित करते हैं। शरीर से संबंध होने का कारण परस्पर आकर्षण अनुभव करते हैं, परस्पर परस्पर को प्रभु तो प्रेम करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में यह है शरीर संबंधी है। लेकिन वहां शरीर संबंधी प्रेम नहीं, वहां है आत्म संबंधी।
तो कहते हैं अकई तब कृष्ण प्रेम जन जम्मुनदयम, সেই প্রেমানি লোকে না হয়। शरीर संबंधी, शरीर से आत्मबुद्धि होने का कारण शरीर संबंधी वस्तु के प्रति हमारे आत्मबुद्धि, मेरापन, मैं शरीर इसलिए मेरा जो है उसी से मैं प्रेम करता हूं, मेरा नहीं तो प्रेम भी समाप्त। स्त्री पुत्र परिवार मेरा है इसलिए मैं प्रेम करता हूं। तुम्हारा पुत्र है, पड़ोसी के पुत्र को तुम कैसे प्रेम क्यों नहीं कर सकते हो? पड़ोसी के पुत्र को तुम प्रेम करो, वो भी बच्चा है। अगर तुमको पापा पापा करके तुमको तुम्हारे गोदी में बैठ जाए तुम प्रेम कर सकते हो? नहीं। क्यों? शरीर में, शरीर संबंध हेतु हमारे पुत्र कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कौन किसका स्त्री पुत्र परिवार कोई किसी का नहीं है, मोह ही कारण। मोह किसे कहते हैं? मिथ्या वस्तु में चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है मिथ्या वस्तु, सत्यता है नहीं, लेकिन उस मिथ्या वस्तु के प्रति हमारे चित्त की जो दृढ़ लगाव, माने उसको बिना हमको रहना मुश्किल है मिथ्या, झूठा, हमारा है नहीं, हो नहीं सकता है, लेकिन उसको हमने इस तरह से अपना मान लिया कि हम छोड़ नहीं सकते, बोलते इसको कहते मोह। स्त्री मोह नहीं, पुत्र मोह नहीं, कन्या मोह नहीं, चित्त की जो दृढ़ आवेश, ये है मोह, ये बंधन का कारण। स्त्री बंधन का कारण नहीं, पुत्र बंधन का कारण नहीं, संसार के दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ बंधन का कारण नहीं, मोह ही बंधन का कारण। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से शरीर संबंध हेतु हमारे मोह है, उनके प्रति हमारे आकर्षण, आकर्षण के हेतु उनको अपना मानने का कारण उनके सुख सुविधा के लिए हमारी चेष्टा, उनकी सुख सुविधा के लिए चेष्टा के कारण फिर हमारे चाहिए पैसा कौड़ी धन दौलत, सब सुख संपादन के लिए, भौतिक कोई भी वस्तु प्राप्ति के लिए पैसा चाहिए, पैसा से समस्त जोड़ियों भोग्य पदार्थ मिल सकता है। पैसा होने से जगत में ऐसा कोई भोग्य पदार्थ है नहीं जो मिलना संभव नहीं, पैसा से। इसीलिए पैसा के प्रति आकर्षण, पैसे के प्रति आकर्षण, फिर धन होने से फिर जाकर के घर मकान दुकान गाड़ी बाड़ी ये सब का क्यों ना, हमारे जो प्रिय वस्तु है उनको सुख देंगे, हमारे पुत्र को सुख देंगे, उनके लिए मकान दो, बना दो, जगह जमीन उनके लिए कर दो। तो देखा जाता है मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। इस कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारा अपनापन, शरीर संबंधी वस्तु में अपनापन के कारण उनको पूर्ति के लिए, भोग के लिए चाहिए पैसा, इसीलिए पैसा के प्रति हमारा आकर्षण। और जब पैसा मिलता नहीं है भाई, हमारी तो इच्छा तो है, आकर्षण भी खूब है भोग्य पदार्थ के प्रति, किंतु पैसा ऐसा थोड़ी है, रास्ते में पड़ा थोड़ी है, उसके लिए कमाई, भाग में जिसका है उसको ही पैसा मिलता है, कमाई होता है। नहीं तो चेष्टा करके भी कौन नहीं चाहता मैं करोड़पति बन जाऊं, यूं नहीं बन पाता है ना, वो भाग में रहना चाहिए, लेकिन चाहता है, चाहन तो वो तो नष्ट नहीं होता है। एक भिखारी भी, उसका मन में भी इतना चाहन, मिलता नहीं है तो एक पैसा करके मिलता है, वो भी चिंता करता है ऐसा करके हमको बहुत सारे पैसा हो जाएगा, फिर पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, फिर भिक्षा छोड़ देंगे, फिर हम संकल्प विकल्प करते हैं। ऐसा थोड़ी मिलता है पैसा, पैसा के प्रति आकर्षण। जब पैसा मिलता नहीं तो क्या करेगा? अब दुरुपयोग, पैसा चाहिए, पैसा बिना कोई सुख नहीं, भोग कोई वस्तु सुख नहीं। पैसा नहीं है तो घर के पत्नी भी प्रेम नहीं करेंगे, पुत्र भी प्रेम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, कौड़ी नहीं। आज अब घर में जाके कहिए जो हम कमाई धमाई तो हमारे द्वारा होगा नहीं, हम तो भजन करेंगे, बस हमको 2 रोटी देना देना, नहीं तो मत देना, हम भजन करेंगे। आपसे खूब प्रेम करते हैं ना, है ना, अब जाइए। ऐसे बोल करके 7 दिन रहिए घर में, देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कौन किसका कितना प्रेम करते हैं, देखिएगा। पहले दिन तो गरम गरम रोटी तो देगा, मिल जाएगा, दूसरा दिन रोटी नहीं, बासी रोटी 2-1 दे देंगे, तीसरा दिन तो वो भी मिलना मुश्किल है, मांग मांग के बहुत कष्ट से, चौथा दिन तो गाली गालोच शुरू हो जाएगा,
बैठे बैठे खाने से काम चलेगा। भगवत जी बन गया, भगवत जी बनने से जाओ, कमा के खाओ, फिर पंचम दिन बोलेगा तुम निकलो यहाँ से, जाओ वृंदावन जाओ, तुम निकलो यहाँ से, बोझा हो जाता है ना। कारण क्या? और कारण वो हमको सुख जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, ऐसा है ना। तो वास्तव में हमारे जिसको सांसारिक सुख, जिसको हम सुख कहते हैं, ये सब स्वार्थ संबंधी है, स्वार्थ से संबंधित है। और मूल स्वार्थ का कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि का कारण है हमारे स्वरूप विस्मृति। हम भूल गए हैं जो भगवान से हमारे नित्य संबंध, संसार से संबंध हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये मायामय, ये मिथ्या, ये दृश्यमान, ये आगंतुक, ये स्वप्नवत, ये सत्य सत्य सत्य, मानो ना मानो तुम्हारे मामला है ना। ये भ्रमित हो गया, बस इसको हम कहते हैं सुख मिलेगा। कोई सुख नहीं देता है। मान लीजिए एक तरुण तरुणी खूब प्रेम, अथाह प्रेम, ये उसके लिए जान देने के लिए तैयार, वो उसके लिए जान देने के तैयार, जान दे भी देते हैं। ऐसे बहुतों देखा जाता है, बहुत ही प्रेम ऐसे देखने में आता है भौतिक जगत में, प्रेम की पराकाष्ठा। अब मान लीजिए नायक हो या नायिका हो, कोई कारणवश अग्नि में मुंह जल गया, कुरूपा हो गया, क्या वो नायक या नायिका ऐसे प्रेम कर सकते हैं? पूर्ववत कर सकते हैं? बोलिए, कितना महान प्रेम हो। माने वो नायक हो, नायिका या नायक, नायक का मान लो मुंह जल गया, एकदम विरूप हो गया, क्या वो नायिका क्या वो प्रेम कर सकते हैं? क्यों नहीं? शरीर संबंधी, शरीर की सुंदरता गया तो हमारा प्रेम भी गया। हमको उसके रूप हमको आनंद देता है, उसके क्रिया, उसके अभिनिवेश, उसकी चेष्टा हमको सुख देता है। उस सुख के लिए हम उसको प्रेम दिखाते हैं। स्त्री पुत्र परिवार, पुत्र भी ऐसा सुख, शरीर संबंधी हेतु। बच्चा बड़ा होकर के हमको बहुत कुछ करेगा, हमको कितना आदर करेगा, खातिर करेगा, हमारी सेवा करेगा। बड़ा होकर के पुत्र देखा दुष्ट हो गया, एक पत्नी का हाथ पकड़ के निकल गया घर से, बस हो गया प्रेम। 2 दिन पीछे तो फिर वो हमारा पुत्र नहीं, उसको मतलब त्यज्य पुत्र कर दिया, है ना। ये है शरीर संबंधी प्रेम। इसीलिए कहते हैं अकहितव कृष्ण प्रेम जन जम्ब न दहेम। ये जो कृष्ण प्रेम है, ये अकहितव, अकहितव कोइतव माने वंचनाकारी। कोइतव किसे कहते हैं? वंचनाकारी। ये संसार में जो भी दृश्यमान भौतिक जगत का जो भी प्रेम है, ये वंचनाकारी। आज है काल नहीं रहेगा, काल नहीं रहेगा, वंचनाकारी। अवश्य तुमको वंचित होना पड़ेगा, चाहे लाख कोशिश करो, लाख चेष्टा करो उसको अपनाने के लिए, लेकिन ना, वो एक दिन तुमको वंचित करेगा ही। कारण ये मिथ्या, ये तुम्हारे स्वरूप विस्मृति ही मूल कारण है। इसलिए प्रेम तो एकमात्र भगवान से होता है, तो वो आत्म संबंधी। ये प्रेम शरीर संबंधी, वो है आत्म संबंधी। दोनों अलग वस्तु। प्रेम संज्ञा देते हैं। वास्तव में ये जो जागतिक प्रेम है, कितने भी महान हो, वो दिव्य जगत का प्रेम का परछाइयां, एक परछाइयां, वस्तु है नहीं। हम जब चलते हैं सूर्य की किरण से हमारी परछाइयां दिखता है ना, चल रहा है, हिल रहा, डोल रहा, लेकिन उसका कुछ अस्तित्व है नहीं, तो परछाइयां है। ऐसा ही ये जगत में जो आनंद दिखता है ना, वो ऐसे ही परछाइयां, वास्तव सत्यता है नहीं, यहाँ होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, परछाइयां। इसीलिए कहते हैं ये कोइतव, यहाँ का जो प्रेम है कोइतव। इसीलिए कहते हैं भजन अगर करना है, सब कुछ करना है, ये दिल को किसी को देना नहीं, ये मन को राधा रानी को ही देना है, किसी को देना नहीं इसको, तो जाके वंचित हो जाओगे।
ये कोई तब वंचना करे, तुमको वंचना करेगा वो प्रेम। अकोई तब कृष्ण प्रेम जन जम्बुनद। जम्बुनद कहते जम्बू द्वीप है एक, सप्तद्वीपा पृथ्वी, इसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप कहते हैं। वहां श्रीमद् भागवत पुराण में है विशाल वृक्ष, माने बहुत ही विशाल वृक्ष, उस वृक्ष में हाथी जैसे जामुन फल फलता है, और वो फल जब गिरता है तो उसका रस निकलता है, रस निकल करके वो स्रोत जैसे बह जाता है, जैसे नदी जैसे, और वो सूर्य का किरण से सूख जाता है, वहां सूख करके वो रस से सोना बन जाता है, उसको कहते हैं जम्बुनद हेम। और वो बहुत उससे बढ़िया सुंदर सोना हो ही नहीं सकता है। जागतिक भौतिक जगत जो सोना है मतलब ऐसा हो नहीं संभव। वो तो एक मात्र देवता लोग अपने देवियों के लिए गहना के लिए ले जाते, ऐसे कहते हैं, प्रवाद है। अब कितना सत्यता है तो हमको मालूम नहीं। तो कहते वो प्रेम कैसे, इसे अकोई तब वंचनाकारी नहीं, जाना जम्बु न हेम से ही प्रेमा नीलोक न है, नरलोक में वो प्रेम होना संभव नहीं। यदि है तारजोग ना है वियोग, वियोग हईले को गुना जीवाय। अगर वो प्रेम का थोड़ा सा छटा किसी का लग गया, वो छटा कभी वो किसी भी कीमत पर वो टूटना संभव नहीं। हल्का भी आभासित हो जाए तो उसके लिए जीना संभव नहीं है, वो जी नहीं सकता, मरेगा वो। मृत्यु से भी खतरनाक है वो प्रेम का थोड़ा सा छटा। अगर मान लो किसी कारण से वियोग, वियोग तो होता नहीं, अगर आभासित भी हो जाए तो भी वो मर जाएगा। जैसे हमारे सिद्ध बाबा, नौनबारी के सिद्ध बाबा, नौनबारी का सिद्ध बाबा प्रेम प्राप्ति किए हैं। अब सोचे हमको तो राधारानी की कृपा मिल गई, हम जाएंगे तीर्थ करने के लिए, बहुत दिन हो गया ब्रजवास कर रहे हैं, चलो कुछ दिन, अब तो राधारानी की कृपा मिल गई है, चलो भ्रमण करके आ जाए। राधारानी स्वप्नादेश किया तो मत जा ब्रज छोड़ के। वो सोचे स्वप्न में तो बहुत कुछ सुनने में आता है, चलो कोई बात नहीं, राधारानी तो हमारे निजी जन, राधारानी थोड़ी हमको दूर करेंगे, हमको तो हम तो है यार, राधारानी हमको कृपा करते हैं, हम देखे हैं, हमको अनुभव है, ऐसे विश्वास लेके चले गए। दारोगा से घूम घाम के आए हैं, आने का बाद जाकर के अब आके देखते हैं उसका वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं। मैंने पहले जो एकदम हृदय गदगद भाव, अश्रुधारा, राधारानी के चिंतन करते करते अश्रुधारा, हृदय गदगद भाव, दृश्यमान जगत ही कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, जब बैठा रहता है तो उनके चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, एक अद्भुत आनंद के शिवरण, अश्रुकंप पुलक्षेद वैवर्ण, ऐसे अष्ट सात्विक विकार, ऐसे एक अद्भुत अप्राकृत आनंद में डूब जाती थी। अब देखे एकदम आनंद नहीं, वो नहीं, आंख मूंदते हैं, पर्दा, एक अंधकार पर्दा जैसे, उस रूप, उस लीला नाम निशान नहीं। बहुत घबरा गए तो गए हैं कृष्णदास सिद्ध बाबा गोवर्धन के, जाके बोलते हैं, ओ बाबा कहते कहाँ से आए, कहाँ से? आइए महाराज। बोले हम गए थे द्वारका से आए हैं। ओहो, आप तो अभी वहाँ महिषी राज रानियों के सब परिचारिका बन गए हैं वहां जाके, हम लोग तो ग्वालिन के दासी हैं, हम तो आपके स्पर्श के लायक नहीं है। सुन करके मन टूट गया, फिर गया जय कृष्णदास बाबा का माँ, बाबा भी ऐसे ही कह दिया, देखिए आप, हम आपके पास बैठने लायक नहीं, आप कहाँ द्वारकापुरी में महिषियों के सहचरी बन के आए हैं। जल के मर गए, जल के, अग्नि में, और शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गया, अग्नि में। घर के अंदर है, निकले नहीं। वहां सिद्ध बाबा रहते थे, जगन्नाथ बाबा। एक दिन देखते हैं वहां से धुआं निकल रहा है। सिद्ध बाबा वो तो बड़े प्रसिद्ध जगन्नाथ दास बाबा, सिद्ध बाबा, वो सिद्ध बाबा कहते हैं उनका चेला था बिहारी दास। बिहारी देख तो वहां जंगल में धुआं कैसे निकलता है, जा तो खबर ले। बिहारी गया, देखता है धुआं निकल रहा है, कोई आए नहीं। वहां तो बाबा रहते हैं, जाके बोलते हैं, तो वो एक बाबा रहते हैं, दरवाजा बंद करके
उधर से दरवाजा खोल के निकालते नहीं है, वो तो बाबा भीतर है। ओ विरह विरह, विरह अग्नि, विरह अग्नि, ओ चल 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 बिहारी हमको ले चल। गए, भीतर गए, दरवाजा तोड़ करके भीतर प्रवेश किए, इतना तक जल गया। उस समय ये जल गया, भस्म हो गया, विरह अग्नि। फिर थोड़ा सा बिहारी थोड़ा रुई ला करके ऐसे ही शरीर में घुमा करके मस्तक के ऊपर छोड़ दिया, पूरा दब करके पूरा जल गया, भस्म हो गया शरीर। ये है विरह। यदि है तार जग ना है वियोग, वियोग हुई लेको होना जी। एक बार वियोग का आभास होने से जीना संभव नहीं। वो भयंकर स्थिति, माने उससे बढ़कर कष्ट इस त्रिजगत में और कोई कष्ट नहीं है। जो प्रेम विरह, प्रेम विरह ऐसा नहीं जो विरह दशा में जब हम रोते हैं ना, हमारा भी विरह है, तुम्हारा भी, हम हमारा नहीं, आप लोगों का होता होगा। विरह में रोते हैं, राधे राधे कर, ये विरह नहीं, इसको नहीं, ये ना, इसमें तो आनंद है, इसमें तो रस है। रोते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उसके अंदर बाहर में देखने में लगता है जैसे जल रहे हैं, लेकिन भीतर में एक प्रशांति, भीतर में एक आनंद, एक तृप्ति, एक ऐसे लगता है। जिसका होता है वो जानता है। रो रो करके जब सो जाता है, एक प्रशांति, जैसे दुनिया के समस्त पाप ताप जो भी है हमारे सब धुल करके रात एकदम समाप्त हो गया। ऐसे ऐसे विरह दशा। वो विरह अलग चीज, एक है शुष्क विरह, एक है सरस विरह। दो प्रकार विरह। शुष्क विरह, यह शुष्क विरह, वो कैसे है? उसमें अश्रुपात होता नहीं है, चेष्टा करके भी एक बूंद अश्रु बहना मुश्किल है। और क्या, भगवत स्मृति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, चिंता करके भी कोई शरण मनन होता नहीं, हृदय गदगद होता नहीं, उनके चिंता करने का चेष्टा करके भी चिंता होती नहीं, ऐसी स्थिति। और भीतर में एक भयानक प्रचंड अंतर्दाह जलन, ये माने वो अवर्णनीय, उसका वर्णनातीत, उसके ऐसी विरह, ये विरह, ये शुष्क विरह कहती। ये जो विरह है ये बड़ा खतरनाक है। अगर किसी को थोड़ा सा छोटा कभी किसी को अगर अनुप्रवेश हो गया तो वो जान सकता है, वही जान सकता है कितना खतरनाक, कितना खतरनाक। आपको हमने एक बार बात में बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं जो पूछ रहे हैं। हम एक बार राधा रानी से प्रार्थना की, राधा रानी वो विरह कैसे है, वो विरह कैसे है, तो हमारा तो ये अनुभव नहीं है, तो वो कैसी है भगवान जानो की। मैं सोचा तो एक दिन रात्रि में, मध्य रात्रि में 5 मिनट के लिए हमको थोड़ा आभास दिखाया था, पूरा नहीं, आभास, हल्का आभास दिखाया था हमको। माने क्या कहो, इतना कष्ट, बार बार मन हो रहा है हमारा निद्रित हो जाए, निद्रा आ जाए। हे भगवान, हमको सुला दो, हमको निद्रित कर दो, अब सहन नहीं कर पा रहे, हमको निद्रा चाहिए, निद्रा चाहिए। 5 मिनट की आभास, वो भी रहा नहीं। 5 मिनट के लिए हमको थोड़ा सा चखा दिया, हल्का पतला। खैर वो प्रेम तो हमारा है नहीं, ना जाने वो प्रेम विरह कैसे है, ये तो भगवान जाने। तो ये खतरनाक है, ये है ना। तो वो कृष्ण प्रेम जिसके मन में, उनके भीतर एक छटा अनुप्रवेश हो गया, वो कभी वो नष्ट होना संभव नहीं। जागतिक दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए उसके मन को प्रलुब्ध करने में असमर्थ हो जाता है। त्रिभुवन का ऐसा कोई सुख समृद्धि है नहीं जो वस्तु दे करके उनका मन को हम किंचित समय के लिए मोहित कर सकते हैं। भूलेगा नहीं, भूल नहीं सकता है, ऐसे वो प्रेम की छटा है ना। और वो प्रेम की चरम परम पराकाष्ठा है हमारे जुगल प्रेम, राधा रानी की जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, जहाँ राधा रानी के जुगल प्रेम के चरम निर्जास, जो निर्जास एकमात्र मंजरी स्वरूप के द्वारा ही भगवान
वो लीला रस आस्वादन कराते हैं, दूसरे किसी को वो आनंद रस आस्वादन करना संभव नहीं। যত সুখ পায় विश्वभानु नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगीन, शतगुना मिलता है ना ये। और वही वस्तु महाप्रभु देने के लिए आए हैं इस जगत में, करुणार्थ चित्त होकर के। ये वस्तु जगत में हमने तो कभी वितरण किए नहीं है, इस बार हम वो वस्तु प्रदान करेंगे। ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण जुगल मिलित तुम होकर के आए हैं इस कलि युग में, आकर के वो वस्तु जहां तहां प्रदान किए हैं। आप भारत खंड में आए हैं, महाप्रभु संन्यास लेके गए हैं दक्षिण भारत की ओर, सारा भारतवर्ष वो प्रेम प्रदान करेंगे। भगवत इच्छा राय रामानंद के साथ मिले हैं, राय रामानंद के साथ सत्संग किए हैं, फिर राय रामानंद को महाप्रभु अपने वो स्वरूप प्रदर्शन कराए हैं। देखो मैं कौन हूँ, रसराज महाभाव दोनों मिलकर के एक तनु होकर के वो दिव्य स्वरूप, वो चिन्मय दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप महाप्रभु प्रदर्शन कराए हैं राय रामानंद को। राय रामानंद अचित हो गए वो स्वरूप देख करके, फिर जाकर उनको चेतन कराए, कारुण्य शक्ति के द्वारा चेतन कराए। चेतन होने का बाद फिर जाके राय रामानंद को कहते हैं, रामानंदो ये किसी को बोलना नहीं, हमने तुमको ये स्वरूप दिखाया, वास्तव में ये स्वरूप हमने किसी को आज तक दिखाया नहीं, ये तुमको हमने दिखाया। तो राय रामानंद धन्याति धन्य हो गए। फिर कहते हैं मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ रामानंद, तुम भी एक पागल हो, मैं भी ऐसे ही एक पागल हूँ, तो सुनो मैं जा रहा हूँ, तुम ये सब नौकरी वोकरी छोड़ करके तुम आ जाओ, और हम जगन्नाथपुरी में हम घूम घाम के आ जाएंगे, फिर एक साथ रहेंगे और लीला रस कृष्ण कथा रस में निमग्न हो जाएंगे। वो अमृत कथा सिंधु में हम लोग निमज्जित होकर के आनंदमय स्वरूप का आस्वादन करेंगे। ऐसे बोल करके महाप्रभु विदाई लेकर चले गए दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में नाना तीर्थ पर्यटन करते हुए महाप्रभु बहुत सारे ज्ञानी तार्किक नाना प्रकार संप्रदाय बौद्ध आदि बहुत सारे संप्रदाय उन लोगों के साथ मिले हैं, क्योंकि माधुर्य जो उपासना पद्धति ये तो वृंदावन में है, इसीलिए वृंदावनी उपासना ये बाहर उस समय था ही नहीं, इसका कोई प्रचार था नहीं। हाँ, ऐश्वर्य मार्ग में ज्ञान मिश्रा भक्ति तो थी, ज्ञान मिश्रा भक्ति, लेकिन शुद्धा भक्ति माधुर्य प्रेम ब्रजरस राधा कृष्ण जुगल विलास रस, इसका छठा भी उदार नहीं थी। तो महाप्रभु गए हैं उधर, सब तार्किक वैदांतिकी तारपरे शुद्ध नाना प्रकार संप्रदाय शैविक शैव गणपत्य आदि सब तर्क करके सबको अपना मत में ले आए हैं। महाप्रभु का तर्क करके सब हार करके और महाप्रभु के दिव्य छटा दिव्य स्वरूप देख करके सब अभिभूत हो गए हैं, अपना मत छोड़ करके महाप्रभु के मत में आ गए हैं, जुगल उपासना में वो लोग सब लग गए हैं। इस तरह से महाप्रभु दक्षिण भारत में नाना तीर्थ पर्यटन करते हुए घूमते घूमते आए हैं। वहाँ एक जगह आए हैं, वहाँ बौद्ध सन्यासी सब, और बौद्ध लोग तो शून्य बात, बौद्ध सन्यासी वो लोग आकर के बैठे हैं तर्क करने के लिए। तो वो तो शास्त्र हमारे सनातन धर्म के शास्त्र वेद वेदांति तो मानते नहीं है, तो महाप्रभु फिर भी युक्ति तर्क के द्वारा उन लोगों को समझा करके उनको अपने मत से राधा कृष्ण जुगल उपासना इसमें आकृष्ट करके उनके मन में इसका प्रभाव डाल दिए हैं। लेकिन वो अपना मत सुनने के लिए तैयार नहीं, लज्जित हो गए, जो देखो ये हमको इस तरह से खंडित कर दिया हमारे मत को। तो भीतर भीतर कुछ सन्यासी बहुत क्रोधित हो गए, जो इस तरह से हमारे बहुतों बुद्धिस्ट को वैष्णव बना दिए हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे विरोधी जो थे वो लोग बोलते हैं इसको मजा चा खाएंगे। तो क्या किए हैं, वैष्णव वेश धारण करके कुछ अमेध
मांस आदि ये सब अमित वस्तु भोग लगा करके चावल के साथ ले आ करके महाप्रभु के पास ले आए हैं। हम लोग ये प्रसाद ले आए हैं, थोड़ा सा प्रसाद स्वीकार कर लीजिए, ठाकुर जी का भोग लगा है। महाप्रभु प्रसाद है, उसको तो अस्वीकार किया नहीं जाता है। जब महाप्रभु ग्रहण करेंगे उस समय एक खासी विशाल एक पक्षी आकर के एकदम पांव से खींच करके उड़ा के ले गया और ऐसे फेंका, और वो बुद्ध जो उनके जो गुरु थे उनके लगा गले में, एकदम अचेत होकर गिर गया। पक्षी उड़ के चले गए। अब हाहाकार मच गया, गुरु मर गया, बुद्ध सन्यासी जो मर गया। हाय 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 हाय। तब सब देखते हैं जो भाई ये तो ये सन्यासी तो कोई साधारण नहीं, ये बहुत शक्ति समन्वित ये महापुरुष है। भयभीत होकर के जा करके उनके चरण प्रांत में पढ़ करके विनम्र निवेदन कर रहे हैं, महाराज गलती हो गया, बहुत भूल हो गया, आप कृपा करके हमारे गुरु को बचा दीजिए, हमारे गुरु। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ बचा देंगे। दोनों लोग हरि नाम कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र कीर्तन करो, ठीक हो जाएगा। तो बुद्ध सन्यासी लोग सब मिल करके गुरु को घेर करके हरे कृष्ण हरे राम देखते देखते वो बुद्ध सन्यासी सचेत हो गए। उठ करके जा करके महाप्रभु के चरण प्रांत में एकदम प्रणिपात करके उनसे प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दीजिए, बहुत गलती हो गया, फिर आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। फिर महाप्रभु गए हैं एक मंदिर में। वो मंदिर में एक व्यक्ति पागल सा गीता लेकर के पाठ कर रहे हैं, गीता, और खूब फुट फुट के रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। और कभी देखते हैं फिर रोते हैं, फिर देखते हैं फिर रोते हैं। महाप्रभु देखते हैं भाई ये क्या बात है, ये वो अपना धुन की में है, किसी से कोई मतलब नहीं। मंदिर के एक कोने में बैठ करके वो अपना ऐसे रो रहे हैं, फुट फुट कर। कभी थोड़ा गीता को देखते हैं फिर रोते हैं। महाप्रभु भाई ये कौन श्लोक उच्चारण करके ये कौन सा रस आस्वादन कर रहे हैं भाई। तो पीछे से जाकर के महाप्रभु थोड़ा ऐसे सुन रहे हैं, उल्टा पलटा श्लोक बोल रहे हैं। वो जब पढ़ना आता नहीं उसको, गीता संस्कृत आता नहीं, मूर्ख है, हमारे भौतिक विषय में मूर्ख है। लेकिन वो मन की बड़ी तमन्ना है कि गीता पाठ करेंगे, लेकिन जानते नहीं तो क्या करेंगे। तो गीता लेके मन में बिड़ करके जो मन चाहे कहना शुरू कर देते हैं। तो महाप्रभु जाकर सुनते हैं कि भाई ये कौन सा श्लोक ये बोल रहा है। सुनते हैं जो इसे उल्टा पल्टा बिड़ क्या बोल रहा है, उसका हाथ पांव कुछ है नहीं श्लोक का, लेकिन रो रहा खूब जम के। महाप्रभु बहुत चकित हो गए, भाई ये क्या बात है भाई, कारण नहीं कार्य हो रहा। अरे भाई रो रहे हैं, रोने का तो कारण होना चाहिए, या तो कोई श्लोकार्थ सुन पढ़ करके उनको अनुधावन करके फिर जाके प्रेम विभावित होकर के रोते। पढ़ना आता नहीं है लेकिन बड़े फुट फुट के रो रहे हैं। उस धारा से वक्षस्थल अभिषिक्त हो रहा है। फिर पाठ करने के बाद महाप्रभु जा करके दंडवत करके और महाप्रभु को देख करके वो एकदम गदगद हो करके चरण में पड़ गए। प्रभु 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 हमको कृपा करो प्रभु, हम बहुत नीच है, ऐसे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं भाई तुम ये बताओ, तुम गीता का कौन श्लोक पढ़ करके और क्या समझ करके तुम इस तरह से प्रेम विभावित होकर के कृष्ण प्रेम में मतवार होकर के तुम रो रहे हो, क्या बात है। इस विषय में तो हमारे मन में थोड़ा सा संदेह हो गया, कौन सा श्लोक ऐसे तुमने क्या समझ लिया। तो रो रो के कहते हैं प्रभु हम मूर्ख हैं, हमको पढ़ना आता ही नहीं। अरे भाई आता नहीं, लेकिन तुम रो रहे हो, हम देख रहे हैं।
पढ़ना आता नहीं, गीता लेके बैठे हो, रो रहे हो। बोले देखिए प्रभु क्या करें, हम गीता लेके बैठते, लोग हमको मजाक करते हैं खूब, लेकिन हमारी मन में बहुत इच्छा है कि हम गीता पाठ करेंगे, लेकिन हम तो मूर्ख हैं। तो मूर्ख है तो रो क्यों रहे हो, कैसे, बताओ क्या कारण है। तो बोलते हैं प्रभु, जब गीता को हृदय में धारण करके मैं जब प्रभु के चिंतन में बैठ जाता हूँ, पढ़ना तो आता नहीं है, तो मैं देखता हूँ जो अर्जुन रथ में बैठे हैं, ना पीछे बैठे हैं अर्जुन धनुष बाण लेकर के, आज सारथी रूप में कृष्ण विद्यमान है, और कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता उपदेश कर रहे हैं। ये झांकी मैं देखता हूँ, मेरे सामने स्पष्ट रूप से ये झांकी आ जाता है। जिस सामने कृष्ण बैठे हैं, अद्भुत सुंदर दिव्य दर्शन, भगवान कृष्ण बैठे और अर्जुन को गीता उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन रथ में बैठे हैं। ये दिव्य झांकी देख करके मैं एकदम गदगद हो जाता हूँ। जब भी मैं गीता लेकर के मैं अध्ययन करने के लिए, अध्ययन तो होता नहीं, हम बैठते हैं तो हमको ये दृश्य दिखता है, और मैं भाव विभावित होकर के मैं रोना शुरू कर देता हूँ। महाप्रभु का आंसू आ गया। बोले धन्य धन्य तुम गीता का सही अर्थ तुमने समझा, गीता का जो अर्थ है ना तुमने समझा। गीता का सही अर्थ, शास्त्र का अर्थ क्या है? प्रेम। शास्त्र अध्ययन किस लिए किया जाता है? भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए। अगर शास्त्र अध्ययन करके भक्ति तो मिली नहीं, तार्किक बन गए हैं, और विद्वत्ता का अभिमान आ गया, तो विद्या हमारे बेकार गया। सा विद्या तन्मति जया। बोले विद्या क्या है न, जिसमें भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न होती है, वो है विद्या। विद्या का फल क्या है? एक जन एक ग्रंथ भंडार को कंठस्थ कर लिया, समस्त शास्त्रों, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि समस्त कंठस्थ कर लिया, लेकिन कृष्ण चरण में भक्ति नहीं, वो विद्या बेकार है। और एक जन कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रेम में मतवारा होकर के हा कृष्ण, हा राधा रानी, हा प्राणेश्वरी बोल करके अश्रुधारा बहाते हैं। जागतिक दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, वो श्रेष्ठ है, वो सब जान गया, वह है विद्वान। सा विद्या तन्मति जया। विद्या उसे कहते हैं जिससे भगवत चरण में रतिमति उत्पन्न होती है। तो महाप्रभु कहते हैं तुम धन्य है, तुम जान गए, ठीक ठीक गीता का अर्थ तुमने समझा, है ना। फिर ओ तो बड़ा गदगद हो गया। फिर जाकर महाप्रभु चरण पकड़ लिए, प्रभु हमको कृपा करो, हमको आपको देखकर कैसा लगता है जैसे आप साक्षात वही प्रभु आए हैं, संन्यास लेकर के हमारे सामने आए हैं। प्रभु आप कृपा करके बताओ आप कौन है। आपको देख करके हमारे हृदय जैसे गीता अध्ययन करते हैं उस समय जैसे हम कृष्ण मूर्ति को दर्शन करते हैं, ऐसे ही आपको देख के हमको ऐसा लग रहा जैसे साक्षात आप वही हैं, आप वही प्रेममय पुरुषोत्तम प्रभु, आप वही हैं, कृपा करो हमको। शुद्ध हृदय शुद्ध हो गया ना, तो प्रभु की कृपा हो गई। ये तो कृपा शब्द है। शास्त्र ज्ञान के द्वारा कभी भगवत तत्व विषय बोध थोड़ी होता है, ना प्रेम होता है। ये प्रेम ऐसा होने वाला नहीं। एक छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, बोलना आता नहीं है, चलना आता नहीं है, सिर्फ माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। वो बच्चा जिस तरह से माँ को वशीभूत कर लेने में समर्थ है, माँ कभी वो बच्चे को छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं जाएगा तो गोदी में करके लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा नहीं। बच्चा घर में है, आप गए हैं, देखो बच्चा सोया हुआ है, तो ये समझना मैया कहीं दूर नहीं है, ये घर नहीं वो घर नहीं, तो
रसोई घर नजदीकी है, ये निश्चित, छोड़ के गए नहीं कहीं, ये निश्चित। तो ऐसे जो सरल भक्ति, ऐसे जो राधा रानी के चरण में, जुगल चरण में ऐसे सरल भक्ति, सिर्फ प्यार करते हैं। तुम छोड़ के हमारा कोई है नहीं, कोई था नहीं, मैं को चाहता नहीं हूं। एक सरल आत्मीयता, उसमें भगवान जैसे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे शास्त्र ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े पंडित वहां अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। दिनेरे अधिक दया करे न भगवान, पंडित कुलीन मानी बड़ो अभिमान। पंडित, कुलीन और मानी, तीन पंडित है, बड़े बड़े पंडित। बड़े बड़े पंडित को शुद्ध प्रेम होना बड़ा कठिन बात है। हाँ, हमारे आचार्यों से बड़े बड़े पंडित तो दिग्गज पंडित थे, लेकिन वो रेयर केस, वो तो भगवत पार्षद तो नु। लेकिन साधारणतः एक जन बहुत शास्त्रज्ञ है, बहुत शास्त्र, साधारणतः सब नहीं, कोई एकाध बड़े पंडित अगर भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, वो तो प्रणम्य है, आदरणीय, हमारे लिए चिरवंदनीय, प्रातस्मरणीय, उनके चरण कमल को वंदना करता हूँ। लेकिन वास्तव में सत्य तो यही है, अगर कोई ज्यादा विद्वत्ता, ज्यादा अध्ययन किया है, उसका ही अध्ययन का घमंड रहता है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, ये हमको क्या सिखाएगा। मान लीजिए एक जन बड़े भक्त, वो कुछ जानता नहीं है, अनपढ़ है, कमार है, लेकिन वो प्रेम का कुछ स्पर्श उसको मिल गया भगवत कृपा से, वो श्रेष्ठ है। भगवान के पास, भगवान तो उसको ज्यादा मान्यता देते हैं ना, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। तो बोलते पंडित, ऐसे पंडित जो है वो कृपा प्राप्त करने में असमर्थ है। पंडित विद्या मध्य कौन विद्या श्रेष्ठ करी गणी, कृष्ण पदे भक्ति जार से मुक्त शिरोमणि। सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? नहीं, भगवत चरण में भक्ति प्रेम, यह है विद्या, विद्वत्ता का सार है विद्या, है ना। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं पंडित, ये पंडितों को इसीलिए क्या कहा हम डिस्टर्ब कर रहा, इसके लिए हम अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे ना। अध्ययन तो जरूर करेंगे, लेकिन अध्ययन करते समय ख्याल रखना है कि कभी किसी को, कोई भी व्यक्ति को कभी उनसे श्रेष्ठ तुम कभी ऐसे स्वप्नों में भी अपने को धारणा नहीं करना। तुमको ये मानकर चलना है जो कैसे भी हो, हम जो देख रहे हैं सब हमसे श्रेष्ठ है, हमारी प्रणम्य है। ऐसे भावना लेकर के तुम चलोगे तो बहुत जल्दी तुम कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। सब जो देख रहे हैं, जितना भला हो बुरा हो कैसे भी हो, हमसे श्रेष्ठ है, हमारे लिए आदरणीय हो, हमारे लिए वंदनीय, प्रणम्य, सब में प्रभु है। मनुष्यतानि एतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, ईश्वर जीवकलाय प्रणमेत बहुमानयन, ईश्वर जीवकलाय प्रविष्ट भगवान एति। तो पंडित और कुलीन, कुलीन माने ऊंची कुल में जो जन्म लिए हैं, उच्च कुल, कुल का अभिमान, वो अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। तो वो अभिमान के कारण वहां भक्ति देवी उस हृदय में कठिन है। अगर कुलीन है लेकिन विनम्र है, दीन है, वो अपने को ऐसे मानते नहीं है मैं कुलीन हूँ। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे, देखो ये भजन राज्य में ना, अगर जो छोटी जात है वो याद रखना चाहिए मैं छोटी जात हूँ, और जो कुलीन है उसको समझना चाहिए हमारा कोई जाति नहीं है, ऐसा तो जाके हो सकता है। वो तो नहीं चिंता कर सकता मैं छोटी जात हूँ,
कि है भाई उच्च कुल में जन्म लिया है, वो तो ऐसे सोच नहीं सकता मैं छोटी जात हूँ। वो क्या सोचेगा, नहीं हमारे कोई जाति नहीं है बस, तो जाके भक्ति राज्य में वो आगे बढ़ सकता है। हमारे गुरुजी गोस्वामी थे, हम देखे हैं, ओह क्या दीनता, क्या दीनता। जो भी आते थे, एक बाबा जी, साधारण बाबा जी बच्चा भी आते थे, दंडवत प्रणाम करके ऐसे कहते थे, आप तो हमको कृपा करने के लिए आए हैं, हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, गोस्वामी आचार्य वंशो, हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं, आप कृपा करके हमको कृतार्थ करने के लिए आए हैं, तो यही प्रसाद पाके जाइए, ऐसे विनम्रता। कोई गोस्वामी संतान अगर आ गया, अरे उनका खातिर देखो, ऐसा मालूम होता है जैसे एक नीच जाति, जैसे एक बड़े आचार्य घर के कोई आने से जिस तरह से सेवा करते प्रभु प्रभु, एकदम दीनता, ऐसा क्या देंगे, कपड़ा लाता भेंट प्रणामी देख, माने कैसे उनको प्रसन्न करेंगे। और खुद आचार्य वंशज है, लेकिन हम देखे हमको मार्क करते थे, हम गुरु जी के आचरण हम खूब मार्क करते थे, कैसे आचरण करते हैं। हमारा एक आदत था ऐसे ही, हर स्थिति में गुरु जी के ये सब मार्क करते थे, और हमको बहुत कुछ शिक्षा मिली। खैर हम तो वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन हमारा मन जो है वो स्वीकार कर लिया, आज ना हो काल, कभी न कभी गुरुदेव के वो आदर्श में अनुप्राणित होकर हम वहां पहुंचेंगे जरूर, ये आशा लेकर के चल रहे हैं। देखे हैं कोई गोस्वामी संतान कोई आते हैं, उसको क्या खाती, अरे बाबा, कपड़ा लत्ता भर करके, गठरी भर करके, रुपया पैसा दे करके प्रणाम करके विदाई देती। अच्छा आप फिर आइए दया करके, ऐसे है ना। तो ये है, ये कुलीन होना, ये भी एक बड़ा अभिमान के कारण, और जहाँ अभिमान वहां भक्ति देवी कभी डांटते नहीं। दीने रे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानी रे बड़ो अभिमान। कुलीन है और मानी माने मान लीजिए बड़े सम्मानीय मंत्री मिनिस्टर, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े सम्मान करते हैं समाज जीवन में, जिनकी बहुत सारी प्रतिष्ठा है, ऐसे जो है ये भी छोटा नहीं हो पाते हैं। हम इतना बड़ा मान्यता प्राप्त है कि आप एक नंग टिप पहना हुआ बाबा जी से कैसे दंडवत करेंगे। तो हमारा मर्यादा ऐसा है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं भक्ति मार्ग में तीन वस्तु, तीन ज्ञान को तुम धारण करके फिर चलना। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजे। अभिमान सुरापान, अभिमान माने मैं पंडित हूं, मैं कुलीन हूं, मैं मानी हूं, मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं भजनानंदी हूं, ये भी अभिमान, मैं भजनानंदी हूं, मैं त्यागी हूं, ये भी अभिमान, मैं मानी हूं, ऐसा अभिमान, मैं विद्वान हूं, अभिमान। ये अभिमान सुरापान, मदिरा पाई, मदिरा पान करके जैसे वो अपना शुद्ध बोध नहीं रहता है, ऐसा ही अभिमानी व्यक्ति कभी शुद्ध बोध नहीं रहता, जानता नहीं है किससे कैसे व्यवहार किया जाता है, कभी कभी मर्यादा लंघन करके आगे निकल जाता है, जहां जाके भयंकर अपराध हो जाता है ना। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि, अपना गौरव, मैं विशाल हूं, ऐसे हूं, तैसे हूं, गौरव बुद्धि, नरक, रौरव नरक के साथ तुलना किए हैं, नरक जाने का रास्ता। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा, समाज जीवन में हमको मान्यता मिली, हमको जाने गिने चुने, सम्मान करे, आदर करे, माला पहनाए, है ना, छपाएंगे, पोस्टर छपेगा हमारा, ये सब सुप्त रूप में सब रहता है। बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है प्रतिष्ठा बुद्धि एक बार घुस गया किसी के भीतर, तो भक्ति जगत में उसको आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है, समाप्त, बस वहीं बैठे रहो, फिर अगला जन्म में फिर आना, फिर चलने के लिए चेष्टा करना। प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, शुक्र विष्ठा, उसके साथ तुलना किया है। शुक्र विष्ठा क्यों? तो सब विष्ठा ना कोई काम में आता है, विष्ठा है ना। कबूतर की विष्ठा ये बहुत दवाई में काम आता है, पूरा कुछ जो है ना उसको
लगाने से पूरा फट जाता है पूरा तुलसी। फिर मुर्गी का विष्ठा, ये खाद बनता है, ये खाद बनता है जो डालिया वाले फूल है ना, इसमें देने से बड़ा फूल खिलता है। मनुष्य की विष्ठा, ये विष्ठा खाद बन जाता है, बहुत सुंदर मिट्टी हो जाता है धीरे धीरे, तो वो जमीन बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उर्वर होता है। ऐसे सभी कोई ना कोई कीड़ा पड़ जाता है, नहीं तो कीड़ा पड़ जाता है, कीड़ा उसको भी खाने को मिलता है, कुछ तो काम में आता है। लेकिन सुकरी विष्ठा कीड़ा भी पड़ता नहीं है उसमें। सुकरी विष्ठा उसमें कीड़ा कभी नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना मिट्टी होगा, मिट्टी भी नहीं होगा, गलेगा ना, गलेगा भी नहीं, वो साला ऐसे ही रहेगा। कोई काम में आएगा नहीं, सिर्फ गंदगी। और इसीलिए सुखरी विष्ठा का तुलना किया, बोले प्रतिष्ठा ये सुखरी विष्ठा। त्रयं त्यक्ता हरि भजन, तीनों त्याग करके हरि भजन करना है ना। इस तरह से वो जो भक्त, वो ऐसे विनम्रता, जिस विनम्रता के कारण महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने से फिर जाकर उनके प्रति कृपा दृष्टि संचार करके उनके भीतर प्रेम संचार किए हैं। वो कृतकृत्य हो गया, धन्याति धन्य हो गया, उसके जीवन धन्य हो गया। फिर जाके प्रणाम करके वो तो चले गए, महाप्रभु फिर चले आए हैं। हमें कोई माला पहनाए तो स्वाभाविक है कि हमें प्रसन्नता अनुभव होगी अंदर से, होना नहीं चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रसन्नता नहीं हो, लेकिन हो जाती है संस्कार। प्रसन्न तो कैसे होगा, तुम्हारे भीतर वो दीनता प्रसन्न हो गई नहीं, लज्जा होगी। ये क्या हमको, हम इस लायक थोड़ी है, फिर भी माला पहना रहे हैं, लज्जा होती है। प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी हम तो अयोग्य है, देखो हमको इसे सम्मान करें, इस पात्र ही हमें नहीं, हमको पात्र बना दो। भीतर में रहता है दीनता, ऐसा नहीं जो माला फिर नहीं 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 बहुत है, माला पहनने से नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। माला पहनने से, माला नहीं पहनने से कुछ होता नहीं है, भीतरी मामला। ये दीनता है, भीतरी मामला, ये दिखावा नहीं। माला पहन के बैठे रहो ना, हमारे भीतर अगर दीनता है तो माला से क्या नुकसान, क्या है हमारा, है ना। ये भीतरी मामला, अंतकरण मामला, ये दिखावा नहीं। माला पहनो ना, खूब पहनो ना, इनकी खुशी के लिए हम माला पहन रहे, बढ़िया ठीक है, खूब पहनाओ, लेकिन भीतर में जानते हैं हम तो इस लायक नहीं है। जो सम्मान हमको दे रहे हैं, हमारे भीतर कितना गंदगी, क्या क्या अवगुण हमारे अंदर है। छाती में हाथ रखो, हाथ रख के विचार करो, तुम्हारे दिल के तरंग, एक एक तरंग को तुम पकड़ो, देखो तुम्हारी स्थिति कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम इतना माया मुग्ध, इतना नीच संस्कार अपने दिल में हाथ लगाते ही नहीं। दूसरे का दोष को दोषानुसंधान करते हैं, खूब विचार करते हैं, अपना कितना अन्याय हमारे भीतर में है, इसका कोई अनुसंधान ही नहीं। अनुसंधान करने के लिए एक मानसिकता भी हमारा अंदर है नहीं। अगर होता तो तुम्हारा मन, तुम्हारा झुक जाता, तुम्हारा मस्तक, जी भाई हमसे अदम कोई नहीं है ना। लेकिन ये ऐसे ही माया है जो वो समझने नहीं देते हैं। अहंकार रूपी ऐसे पशु आकर के भीतर बैठ जाता है, अपना दोष देखने के लिए कोई मानसिकता है ही नहीं। दूसरे का दोषानुसंधान करते हैं, दूसरे का दोष बड़े रुचि के साथ उसका विचार विमर्श करते हैं, अपना दोष का कोई अनुसंधान नहीं, कितना दोष है हमारे अंदर। और जो ऐसे दोषानुसंधान करते हैं वो निकल जाता है, राधा की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, है ना। तो 11 बजता है, बात तो बहुत है, हम लोग आगे चलेंगे, अब रात हो गया। काल फिर हम लोग चलेंगे, फिर महाप्रभु दक्षिण भारत में और लीला करेंगे। आज की कथा है विश्राम। हम लोग फिर महाप्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, देखो महाप्रभु क्या लीला करते हैं। কখনো কখনো যে গুরুদেবের প্রসাদী মালা এবং ঠাকুরজি প্রসাদী মালা সেবা করে যখন গ্রহণ করি, তো কোনো কি আমাকে কি বুঝতে হবে গুরুদেবের প্রসাদী মালা কি ধারণ করতে পারবে? না, মালা ধারণ করতে মানা কি আছে? माला धारण करना माना थोड़ी है। जो माला दे रहे तो भगवान के प्रसादी माला,
ये तो आदर के साथ लेना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है, मान लो बहुत जन बैठे हैं, हमको सब माला चढ़ा रहे हैं और हम फूल के गोल हो गए एकदम, अरे हम कितना बड़े हैं, वाह वाह, देखो हमको माला पहने सब देख रहे हैं, हमको फोटो खींच रहे हैं, मोबाइल में फोटो ले रहे हैं, हम भी थोड़ा फूल करके और ऐसा ऐसा होके बैठ जाते हैं, देखो हम कोई साधारण थोड़ी है। यह बात है, यह मामला है, अंदर की बात है। लेकिन अगर ये अंतर जगत की बात है, अगर ऐसे विनम्रता है, वो फूलेगा नहीं, वो फूलता नहीं। आपने को दिखेगा क्या है तुम्हारे अंदर, देखो देखो। हम जब दूसरे को कहते हैं तुम दोषी, एक अंगली दिखाते हैं दूसरे की तरफ, 3 अंगली तुम्हारे तरफ रहती, तुम 3 गुण दोषी, ऐसा कहते हैं ना, ये दोषी। तो एक अंगली तो 1 गुण दोषी, तुम 3 गुण दोषी, 3 अंगली तुम्हारी तरफ झुका रहता है, तुम 3 गुण दोषी। इसीलिए हमारे महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आखिर में कहे, समस्त शास्त्र का दृष्ट अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, अयोग्यता हमारी कोई योग्यता नहीं। अपने मन के अंदर झांक के देखो तुम क्या हो, तो ये मानसिकता हमारा है नहीं। चिंता करने में भी हम लज्जित होते हैं। कोई अगर कह दे हमको खराब, ओ देखो फिर हमारा रंग देखो, फिर जा करके आंख बबूला हो जाते हैं, हमको ऐसा कह दिया। अगर वास्तविक तुम्हारे मन में दीनता है तो झुक जाएंगे, ठीक कह रहे हैं, बस अब शब्द कह दिया हमारे लिए, ये नीच है, नालायक है, ढोंगी है, तो हाँ ठीक कह रहे, ओहो ठीक 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 ठीक। मोर सम कोमल कुटिल खल काम, चाहे तन दियो ताहे विस्तार, ऐसा निमक हरा। जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दुःखामध्ये कौन दुःख आहे? राजा म्हणे बताए कृष्ण भक्त विरहिना दुःख नाही आहे। कृष्ण विरहिना बताए नहीं, कृष्ण भक्त विरहिना शब्द भूल, ওই শব্দ ভুল, ওটা না। কৃষ্ণ भक्त विरहिना, भक्त अनेक प्राप्ति हो जाए, बहुत भक्त प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा। कहा तुम्हारे कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, कौन मरा है, कौन आत्महत्या कर लिया भक्त विरह में, दिखाओ ना एक दृष्टांत। शब्द बोलने से तो होगा नहीं। हमने इस विषय में बहुत रिसर्च किया। कृष्ण भक्त विरह विनो, तो कोई बंगाल में कृष्ण भक्त है, बड़े बड़े महापुरुष है, चले गए कहा हमारे विरह तो नहीं। अगर विरह होते थोड़ा आंसू बहा लिया ठीक है, लेकिन दुख कितना प्रकार दुख है, दुख कितना प्रकार। एक तो तीर्थार्थ दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी। आध्यात्मिक दुख शरीर संबंधी दुख, आदि भौतिक कोई जीवों को, प्राणियों के द्वारा जो हम कष्ट पाते हैं, बिच्छू डस लिया, सांप डस लिया, कुत्ता खा गया, कोई मनुष्य दुश्मनी से हमारा डंडा मार दिया, आदि आदि भौतिक ये दुख। फिर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आदि दैविक, आदि दैविक मान लो प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, साइक्लोन आदि नाना प्रकार जो प्राकृतिक आपदा, इससे दुख, इसे कहते तीताप दुख। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 ताप दुख ये जीव को, हर एक जीव को मिलता है। और एक दुख है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु के समय जो कितना कष्ट होता है वो अवर्णनीय, उसका कोई वर्णन होता नहीं है। पहले तो कष्ट में खूब चिल्लाता है जीव, जब मरने का पहले खूब चिल्लाता है, एक स्थिति में जाकर चिल्लाना बंद हो जाता है, उसके आगे जाकर के हिलना डुलना भी बंद हो जाता है। क्या कष्ट चिंता, हिलना डुलना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। यह है मृत्यु, कितना बड़ा भयंकर दुख। और एक दुख है जन्म, मातृ जठर में जो कष्ट, मांस पिंड है, हड्डी तो है ही नहीं, जो भी है हड्डी तो मांस ही है। टांग ऊपर, माथा हेठ, इस तरह से एक अंडा जैसे पड़ा रहता है, वहां कोई स्थान नहीं, वहां अपने शरीर के बल पर वहां पैसेज बनता है, वह पैसेज है नहीं, स्थान है नहीं। शरीर बड़ा होता है और
वो जड़ायु जो है थोड़ा फूलता है, और उसका टेंडेंसी रहता है हर समय दबाने का। मान लो मांसपिंडी, उसका शरीर में बल नहीं, दबा के कहां तक ले जाता है, कहां तक मांसपिंडी को। आप मान लो मस्तक हाथू ऐसे रहते, चूल पर हिलने का ताकत नहीं, पलक पलक में हुआ, गरम भयंकर अग्नि जैसे गरम जल रहा है, हिलने डुलने का, ये ऐसा पड़े रहना। माने बोलते हैं ना भूत और ना भविष्य थी, ना अतीत में ऐसे कष्ट हुआ है ना भविष्य में। मन जी भूल जाता है, भूलने का कारण ही तो संसार माया में मोहित होकर के ऐसा घूमता है। अगर उस कष्ट का थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा ना, तो तुम बोलोगे बाप रे बाप, इसी जन्म में चलो किसी रखो ये मातृ जठर जंत्रणा आदि जन्म मृत्यु से कम से पाल लगाने का कोई व्यवस्था अभी से कर लो, है ना। यह है कितना कष्ट, 10 वर्ष ऐसे पड़े रहना, चिंता कैसे हो। ये दुख, पहले तीर्था दुख, जन्म मृत्यु दुख, और बोलते हैं ना इससे भी बड़ा दुख कृष्ण भक्त विरह। कहाँ सुना है ऐसा इतना दुख? वहां कृष्ण भक्त विरह नहीं, वहां कृष्ण भक्ति विरह। हम जिस दुख की बात कर रहे हैं ना, ये हमें ग्रंथ में मिला है हमको, कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नहीं यार। कृष्ण भक्त नहीं, कृष्ण भक्त विरह नहीं होता है। भक्त विरह क्यों होता है ना, भक्त चले जाने से भक्त के सान्निध्य पा करके हमारे भीतर जो भक्ति की उन्मेष होता है उनके संग करके, इसीलिए हमको आनंद होता है, वो चले जाने से हमको कष्ट होता है। मान लो कृष्ण भक्त है, अचानक वो बहिर्मुख हो गया, संसार में चला गया, तुम्हारा कष्ट क्यों नहीं होता है? कष्ट होगा नहीं, क्यों? वो भक्ति जगत से हट गया। तो तुम भक्ति को प्रेम करते हो, उसको नहीं, भक्त से नहीं, भक्ति से। वो भक्ति एक बार कोई रकम कोई कारणवश अगर हृदय से इस तरह से चले जाए, उससे बढ़कर भयंकर दुख और कुछ नहीं है, जल करके मर जाता है। ये है कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नहीं यार, ये है सब।